इस वाली रेगुलेशन के लिए मैंने आईसीआई से बहुत बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आई एम मेल आईसीआई कि आपने ये क्यों किया है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस, बट मुझे रिप्लाई नहीं मिला। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए के अंदर एक आर्टिकलशिप करनी होती है जो 3 साल का ड्यूरेशन होता है, जो किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आप 3 साल तक आपको काम करना होता है। और जब आप वो 3 साल का काम और आर्टिकलशिप कर लेंगे उसके बाद ही आप अपने सीए फाइनल के पेपर दे सकते हैं। यानी कि अगर आप ये आर्टिकलशिप नहीं करते हैं या फिर इस आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आप अपने सीए कभी बन ही नहीं सकते। तो इन आर्टिकलशिप में किस तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं, और वो जो समस्याएं हैं ये समस्याएं या तो मैंने खुद फेस की होंगी या फिर जो और स्टूडेंट ने मुझे बताई, मुझे पता लगा कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूट है उनकी जो रेगुलेशन है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो समस्याएं आ सकती हैं। उस बेसिस पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इस वीडियो का पर्पस, जो कंटेंट है, बहुत रिलेवेंट होगा और इस वीडियो से आपको वो समस्याएं जो आप आगे फेस कर सकते हैं वो पहले ही पता लग जाएंगी। तो इनकेस आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो अकॉर्डिंगली जब भी आप आर्टिकलशिप चूज करेंगे तो डिसीजन इस तरीके से ले पाएंगे कि ये सब समस्याएं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आगे जाके ना आए। पॉइंट है कि आर्टिकलशिप से ट्रांसफर लेना बहुत मुश्किल है। 3 साल की जो ये आर्टिकलशिप है इसमें आईसीआई की रेगुलेशन क्या कहती है कि जो 3 साल की आर्टिकलशिप है इसमें जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर तो यू कैन टेक फ्रीली ट्रांसफर। फ्रीली का मतलब आप अपनी इच्छा से ट्रांसफर ले सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आता हूँ। जब भी आप विद इन फर्स्ट ईयर ट्रांसफर लेना जाते हैं तो हाँ, फ्रीली ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि आपसे कोई रीजन नहीं पूछा जाएगा कि आप ट्रांसफर क्यों ले रहे हैं आप ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप विद इन फर्स्ट ईयर ट्रांसफर लेने जाएंगे ना तो आपको अपने प्रिंसिपल के साइन एक फॉर्म पे कराने होंगे 109 जिस फॉर्म का नंबर है। अगर प्रिंसिपल ने साइन नहीं किया प्रैक्टिकली तो आपका ट्रांसफर वहीं रुक गया, तो वो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में फंस गए, आपको ट्रांसफर नहीं ले। भले ही आईसीआई की रेगुलेशन कहती है और फ्रीली ट्रांसफर ले सकते, लेकिन पूरी आर्टिकलशिप का जो मैकेनिज्म है ना वो इस तरीके से ड्रॉ किया गया, प्रैक्टिकली उसको इस तरीके से बन गया है वो कि वो सारी मोनोपोली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रिंसिपल है उनको दे दी गई है, और इस मोनोपोली के कारण ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अब लेट्स सपोज उन प्रिंसिपल ने आपके ट्रांसफर फॉर्म पे साइन करने से मना कर दिया, तो नाउ यू हैव 2 ऑप्शन, राइट। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आईसीआई ने बोला एक दूसरा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 119, आप वो भर दीजिए, 3 महीने आपके प्रिंसिपल को हम देंगे, अगर उन्होंने 3 महीने में साइन कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो हम आपको ट्रांसफर दे देंगे। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है बट प्रैक्टिकल अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि एक तो वो जो फॉर्म 119 है वो आपको विद इन 15 डेज, जिस दिन आपको ट्रांसफर लेना है, जिस दिन आपने 109 भरा उसके 15 डेज में भरना है। अगर आप 15 डेज में नहीं भर पाए तो वो फॉर्म 119 वाला ऑप्शन आपके लिए खत्म हो गया। लेट सपोज आपने वो फॉर्म भर भी दिया तो भी उसके बाद उस प्रिंसिपल को 3 महीने दिए जाएंगे, उसके बाद आईसीआई उस पर एक्शन लेगा, तो कम से कम प्रैक्टिकली 3, 4, 5 महीने आपके ये वेस्ट हो जाते हैं, और इस वेस्ट के चलते आपकी आर्टिकलशिप एक्सटेंड हो सकती है और बहुत प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ सकता है आपको राइट। अगर लेट सपोज आप फॉर्म 119 वाले रूट में नहीं जाते तो आईसीआई के रेगुलेशन ये लिखी है कि आप आईसीआई में जाके अपील कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, फिर आईसीआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी आपके केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, देन आपका केस इन्वेस्टिगेट होके अकॉर्डिंग सुटेबल एक्शन लिया जाएगा। देखिए, जब भी आपके प्रिंसिपल या तो आपको ट्रांसफर ना दे या जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होती है ना तो आपके प्रिंसिपल को एक फॉर्म साइन करना होता है, कंप्लीशन फॉर्म। अगर वो फॉर्म साइन करने से मना करते हैं तो भी यही प्रोसीजर है। अब इस दोनों ही प्रोसीजर में जटिलताएं समझिए। एक सीए स्टूडेंट जो बेचारा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, आर्टिकलशिप पे ध्यान दे, या इन जटिल समस्याओं में ध्यान देगा कि मैं आईसीआई में जाके पहले कंप्लेन करूंगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर कमेटी का फैसला आएगा, वो फैसला भी पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मतलब मैं आईसीआई की कमेटी में कंप्लेन करूं या फॉर्म 119 या फिर फॉर्म 120, 2 फॉर्म है उसको अप्रूव होने का वेट करूं या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूं। अब क्योंकि ये मोनोपोली प्रिंसिपल को दे दी गई है तो कुछ प्रिंसिपल जो आईसीआई के स्टूडेंट के फॉर्म को साइन नहीं करते, उस वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि अपना प्रिंसिपल ढंग से चुनिए, ऐसी सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़े। और एक और मैं आपको एक ईमेल भी दिखाता हूँ आईसीआई की, ये सेम प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को फेस हुई जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उस स्टूडेंट के केस में प्रिंसिपल साइन नहीं कर रही थी, तो फिर हमने फॉर्म 119 का ऑप्शन देखा लेकिन वो 15 डेज इलाप्स हो चुके थे, तो फिर मैंने ये वाले ऑप्शन में उन्हें जाने के लिए कहा कि आप आईसीआई को मेल कीजिए, आईसीआई कमेटी फॉर्म करेगा। लेकिन आई वॉज वेरी शॉक जब उन्होंने आईसीआई को मेल किया और कॉल किया तो आईसीआई ने कॉल पे भी उन्हें सेम चीज बोली जो आईसीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, और मेल पे भी ये जवाब आया कि ये जो आपका मैटर है या आप विद इन 1 ईयर आप ट्रांसफर फ्रीली ले सकते हैं, तो आप इस मैटर को अपने प्रिंसिपल के साथ प्यार मोहब्बत से सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। ये उन्होंने फोन पे बोला। फोन पे तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप प्यार मोहब्बत से सॉल्व कीजिए, फोन काट दिया।
मतलब ये कमेटी वाली बात कि ICAI प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे, मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली ये कितनी इंप्लीमेंटेड है, बट थ्योरेटिकली आई हैव अ मेल ऑल्सो जिसमें ICAI ने क्लियरली बोला कि आप प्रेम से सॉल्व कीजिए। अगर वो मैटर प्रेम से सॉल्व हो ही जाता तो ICAI के पास जाएगा ही क्यों बच्चा। लेकिन बाद में जब मैंने उनके प्रिंसिपल से बात की, बहुत रिक्वेस्ट करी, तो उनका ट्रांसफर बड़ी ही मुश्किल से मैंने अप्रूव तो करवा दिया। बट जो समस्या है उस स्टूडेंट को फेस हुई वो मैं फील कर सकता हूँ जब मैंने उनसे 6 महीने बात करी। तो एक तो ये मोनोपोली है प्रिंसिपल के पास कि उनके जो फॉर्म जितने भी हैं उन पे उनका पूरा कंट्रोल है। अगर वो साइन नहीं करते तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आपकी जो आर्टिकलशिप पढ़ाई और सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं, राइट। इनके सॉल्यूशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है। ड्यूरिंग दी आर्टिकलशिप आपको जो लीव मिलती है वो मोटा मोटा 5 महीने की मिलती है। 3 साल में केवल 5 महीने की लीव आपको मिलती है। अगर आपकी लीव ज़्यादा हो जाएगी तो आपको उतने ही पीरियड और सर्व करने पड़ेंगे। 3 साल के बाद आपको, जैसे लेट्स सपोज आपने 6 महीने की लीव ले ली, तो जब आपके 3 साल खत्म होंगे तो आपको 1 महीना और सर्व करना पड़ेगा। अब इस वाले प्रोविजन में क्या प्रॉब्लम आई, चलो ठीक है, लीव जितने भी है ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई ना। अच्छा, जिससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ कि वर्किंग आवर्स क्या है, फिर मैं इस पे वापस आऊंगा। ICAI की जो रेगुलेशन है ना, ये रेगुलेशन ये कहती है कि एक सप्ताह में, एक वीक में एक आर्टिकल केवल 35 घंटे 35 आवर्स ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ये 35 आवर्स 45 आवर्स तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं। जो आर्टिकलशिप है वो मैक्स टू मैक्स 7 बजे उसका ऑफिस खत्म हो जाना चाहिए। 7 बजे के बाद वो ऑफिस में नहीं रुक सकता और 9 बजे से पहले उसे ऑफिस में नहीं बुलाया जा सकता। ये आर्टिकलशिप की रेगुलेशन है। बट प्रैक्टिकली मैंने आज तक एक बच्चा भी नहीं देखा, मतलब मैं तो 100% हूँ, बट 100% बोलूंगा तो कोई ना कोई कमेंट कर देगा जस्ट टू कट माई थिंग्स, इसलिए मैं 99% बोलूंगा कि 99% ये चीज़ फॉलो ही नहीं होती। कोई भी ऐसी ऑफिस या आर्टिकलशिप मैंने तो नहीं देखी जहाँ 35 आवर्स से काम कराया जाए आपसे, या फिर आपको 7 बजे के बाद रोका ना जाए, 9 बजे से पहले कभी बुलाया ना जाए। अब ये रेगुलेशन तो है, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी फॉलो हो रही है ये आप अपने कॉलीग से पूछ सकते हैं। अगर इस रेगुलेशन को प्रैक्टिकली फॉलो किया जाए ना दोस्तों, कभी जिंदगी में किसी स्टूडेंट की मुझे लगता है आर्टिकलशिप एक्सटेंड ही नहीं होगी, क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि लेट्स सपोज आप 35 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं, राइट, या 35 से ज्यादा काम करते हैं, तो आपको जितना आपने एक्स्ट्रा काम किया उसकी कंपनसेटरी लीव्स दी जाएंगी। तो प्रैक्टिकली तो हर सीए स्टूडेंट 35 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है, तो अगर कंपनसेटरी लीव्स काउंट की जाए ना तो वो इतनी हो जाएंगी कि किसी भी स्टूडेंट की कभी एक्सटेंशन होगी नहीं। पर प्रैक्टिकली इसे कोई भी फॉलो नहीं करता, और जो लीव्स होती है वो प्रिंसिपल के हाथ में होती है कि वो कितनी वहां पे शो करते हैं। जितनी प्रिंसिपल ने लीव शो कर दी उतनी लीव्स फाइनल हो गई। अब आता हूं मैं वापस अपने वाले पॉइंट पे कि एक्सटेंशन करनी है आपको। जो सीए आर्टिकलशिप पे एक्सटेंशन का प्रोविजन है वो पहले क्या था, पहले बड़ा अच्छा प्रोविजन था, अब इन्होंने और जटिल कर दिया उसको। पहले प्रोविजन ये था कि आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो गई और प्रिंसिपल ने आपकी लीव्स दिखा दी, जिस वजह से आपकी 2 महीने की एक्सटेंशन बन रही है। पहले प्रोविजन ये था कि वो 2 महीने की एक्सटेंशन आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर सर्व कर लीजिए, या तो उसके अंदर ही कर लीजिए करंट के अंदर, या दूसरे किसी सीए के अंदर भी कर सकते हो। तो पहले ये प्रोविजन अच्छा था, स्टूडेंट के बेनिफिट में था थोड़ा सा। लेट सपोज अगर आपकी करंट प्रिंसिपल से किसी भी कारणवश नहीं बनती है और उन्होंने आपकी लेट सपोज लीव ज्यादा दिखा दी, या फिर आपको लगता है कि उतनी लीव्स नहीं बननी चाहिए थी, तो यू हैव अ ऑप्शन कि आप किसी और के अंदर वो एक्सटेंशन सर्व कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग एक्सटेंशन भी वो आपकी लीव्स दिखाते रहे और आपकी आर्टिकलशिप कभी खत्म ही ना हो। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो एक्सटेंशन वाली आर्टिकलशिप है वो आपको सेम प्रिंसिपल के अंदर सर्व करनी है जिसके अंदर आपने आर्टिकलशिप कर रहे थे। तो ये इतना प्रॉब्लमैटिक हो गया है किसी किसी केस में, जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरे करंट प्रिंसिपल ने तो जानबूझ करके मेरी लीव्स बहुत ज्यादा दिखाई, अब मैं एक्सटेंशन भी उनके अंदर सर्व करूंगा तो वो लीव्स पे लीव दिखाते रहेंगे, मेरी तो आर्टिकलशिप कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। तो अब ये रेगुलेशन है तो है भैया कि रेगुलेशन उनके अंदर ही सर्व करनी है, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल का ये तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी है कि एक्सटेंशन सेम प्रिंसिपल के अंदर सर्व करना है। इस वाली रेगुलेशन के लिए मैंने ICAI से बहुत बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आई एम मेल ICAI कि आपने ये क्यों किया है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस, बट मुझे रिप्लाई नहीं मिला। के दौरान आप एक ही कोर्स कर सकते हैं, मतलब एक तो आप CA कोर्स कर रहे हैं, CA के साथ आप केवल एक कोर्स कर सकते हैं, वो चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो चाहे एकेडमिक कोर्स हो। जैसे कि आपने BCom कर ली, CS कर ली, CMA कर ली, राइट, और वो कोर्स करने के लिए भी आपको ICAI की प्रायर परमिशन लेनी होगी बाय फिलिंग द फॉर्म नंबर 112। और ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स ऐसा हो सकता है कि या तो इसमें क्लासेस इन्वॉल्व ना हो, मतलब प्रैक्टिकली आपको कहीं जाना ना पड़े ट्यूशन लेने के लिए या क्लासेस लेने के लिए, या फिर अगर आपको प्रैक्टिकली कहीं जाना पड़ता है क्लासेस लेने के लिए तो वो जो क्लासेस हैं वो या तो शाम को 5 बजे के बाद शुरू होनी चाहिए या 11 बजे से पहले शुरू होनी चाहिए, सॉरी 11 बजे से पहले खत्म हो जानी चाहिए, तो ही आप क्लासेस लेने जा सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ ICAI प्लस विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रिंसिपल।
कई बारी स्टूडेंट ने ये भी मुझे बोला है कि प्रिंसिपल अपना पर्सनल वर्क भी हमसे आर्टिकलशिप के दौरान कराते हैं, जो कि हम लायबल नहीं है, बट कुछ ऐसी समस्याएं आती है उनको कि या तो उनसे पर्सनल वर्क कराया जाता है, या उनको एक्सटेंडेड आवर्स में बिठाया जाता है, या फिर उनको लीव्स वगैरह नहीं दी जाती। तो ये बहुत एक मतलब कठिन समय होता है स्टूडेंट के लिए अगर उनके प्रिंसिपल जो है आईसीएआई के रेगुलेशन के खिलाफ जा करके आर्टिकलशिप करवाते हैं और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है और थ्योरेटिकली क्या रेगुलेशन है, उनमें बहुत गैप आ जाता है, राइट। और एक सीए स्टूडेंट कभी भी इस पोजीशन में, मुझे नहीं लगता 90% स्टूडेंट होगा कि वो आईसीएआई को जाके कंप्लेन करे या कोर्ट्स में जाके अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि उसे सीए करनी है, ना कि उन्हें इन सब चक्करों में पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने ऐसे लाइफ के ऐसे स्टेज में है, लाइफ की ऐसे एज में है कि वो अगर इन सब चीज़ों में पड़ गया तो अपनी पढ़ाई कब करेगा वो। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, देखिए 3 साल की जो आर्टिकलशिप होती है ना, उसके अंदर अगर आपने एक प्रिंसिपल के अंदर आज आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली और कल को अगर आपको लगता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है या किसी भी कारणवश अगर आप उनसे ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो इसकी रेगुलेशन समझिए, पहले थ्योरेटिकल रेगुलेशन समझिए। विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप आप जब ट्रांसफर लेंगे तो आपको आईसीएआई को कोई रीज़न नहीं बताना है, आप ट्रांसफर ले सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देयर आर सम स्पेसिफाइड रीज़न, अगर वो रीज़न है तो ही आप ट्रांसफर ले सकते हैं। और उस रीज़न में कुछ ऐसे रीज़न है जैसे कोई मेडिकल इशू हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गई, मतलब कुछ ऐसे रीज़न है जो प्रैक्टिकली मतलब फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं है। मतलब अगर आप अपने प्रिंसिपल के साथ रजामंदी कर लेते हैं कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है, प्रिंसिपल भी एग्री है, आप भी एग्री हैं, बट आप उन स्पेसिफाइड रीज़न में फॉल ही नहीं कर रहे, तो आप ट्रांसफ़र ही नहीं ले पाओगे, राइट। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात कि विद इन फर्स्ट ईयर आप फ्रीली ट्रांसफर ले सकते हो। प्रैक्टिकली आप एक फॉर्म भरेंगे, प्रिंसिपल के पास साइन करवाने के लिए ले जाएंगे, प्रिंसिपल ने साइन किया तो ठीक हो जाएगा ट्रांसफर, नहीं किया तो खत्म, फिर वही वाला रूट आ जाएगा, या तो फॉर्म 119 भरो आप जो 3 महीने के लिए एटलीस्ट पेंडिंग हो जाएगा आपका, या फिर आप आईसीएआई में कंप्लेन करिए, उनको बोलिए कमेटी स्टैब्लिश करिए। सो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी भी एक प्रिंसिपल को डिग्रेड करना है, क्योंकि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मेरा कोई ये नहीं था कि मैं ये बताऊं कि देखिए कितने गलत हो रहा है यहाँ पे या फिर क्या है। मैंने इस वीडियो में 2 चीज़ें करी हैं। एक तो आईसीएआई की रेगुलेशन बताई है जो फैक्ट के ऊपर है, जैसे लीव्स मैंने बिल्कुल सही बताई है आपको, ट्रांसफ़र के रूल नंबर 1 फॉर्म नंबर 119, तो आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ें और थ्योरेटिकल रेगुलेशन पता होनी चाहिए। पर्पस ये था कि आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो और स्टूडेंट के साथ आ रही हैं, तो मे बी ये आपके साथ भी आ सकती हैं। तो इसलिए जब भी अपनी आर्टिकलशिप आप चूज करें कि कहाँ आर्टिकलशिप करनी है, तो देखिए कैसे करनी है आपको। या तो आप करिए बहुत बड़ी फर्म्स में, बिग 4 हो गई, टॉप 20, टॉप 30, जिनका अच्छा नाम है मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल की फर्म्स है, राइट, क्योंकि वहाँ ये कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ। लेकिन वहाँ हर किसी को आर्टिकलशिप मिलती भी नहीं है, तो या तो आप वहाँ पे कीजिए, या तो आप दूसरा जहाँ पे भी आर्टिकलशिप करने जाए ना, कोशिश ये कीजिए कि वहाँ पे आप कुछ समय पहले आर्टिकलशिप 7 दिन 10 दिन करके देख लें, और जो एग्जिस्टिंग वहाँ लोग हैं उनसे एक फ्रेंडली वे में फीडबैक ले लें, राइट। और देन आप अपने फॉर्म फिल कीजिए, मतलब लीगली आप रजिस्टर, जो आईसीएआई के साथ फॉर्म फिल करने का टाइम लिमिट होता है वो 30 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्टिकलशिप। तो आप आराम से अपना पहले वहाँ पे जाके एनालाइज कर लीजिए। लेट सपोज आपको 7 दिन में 10 दिन में समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप फिर कोई और देखिए, लेकिन एक फेयर आइडिया तो मिल जाएगा। लेट सपोज आपने फर्स्ट डे रजिस्टर कर लिया, तो फिर ट्रांसफर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपको वहाँ से, राइट। या फिर जो बच्चे वहाँ से आर्टिकलशिप करके ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिस फर्म में आप जाना चाहते हैं, उन बच्चों से बात कीजिए। अब वो बच्चे कैसे मिलेंगे, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए होंगे या जो भी है, तो उनको लिंक्डइन से सर्च कीजिए, या कुछ मेहनत कीजिए, कुछ ऐसा तरीका ढूंढिए कि उन बच्चों से बात हो सके। या तो अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो अपना कोई प्रैक्टिकली बताऊं, अपना आप कोई पकड़िए रिश्तेदार, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कोई रिश्तेदार हो, या फिर आपके पापा के नोन में हो, मम्मी के नोन में हो, मामा चाचा लड़का, जिसपे आप ट्रस्ट कर सके, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए आर्टिकलशिप, राइट। या फिर अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो जैसा चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है कि आप कहीं भी आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन बस मेरा यही था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि यार ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यूअर के साथ ये प्रॉब्लम आए ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, तो एक उनको हिंट देना था इस वीडियो के थ्रू। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी आ रही है या फिर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम भी हमें आर्टिकलशिप के दौरान आती है, और फिर मैं उस प्रॉब्लम को आईसीएआई तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा आईसीएआई तक हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। उस पर क्या एक्शन हुआ है नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट इट इज माय ड्यूटी टू आइडेंटिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स एंड हाईलाइट द सेम टू द आईसीएआई, राइट, या फिर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो कि अल्टीमेट पेरेंट बॉडी है हम सबकी, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सो दैट इट कैन मोटिवेट मी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।